दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं और उस काम में पहली बार आप असफल हो जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं, तो उस काम को अगली बार करने में आपको डर लगता है। डर इस बात का कि एक बार तो मैं फेल हो गया, क्या अगली बार भी मैं इसमें फेल हो जाऊंगा? कहीं अगली बार मेरा ये नुकसान ना हो जाए या मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसकी जगह कुछ और कर लेता हूँ, या फिर मैं हमेशा के लिए ये काम छोड़ ही देता हूँ, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। मान लीजिए आपने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया और YouTube चैनल कुछ महीने नहीं चला, तो आपको असफलता वाली फीलिंग आने लगती है, फेलियर वाली फीलिंग आने लगती है और आप ये सोचने लगते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है। आप दूसरी बार इसको ट्राई ही नहीं करते। अगर ऐसी ही फीलिंग आप में आती है, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, गौतम बुद्धा की कहानी, जिसमें उन्होंने सक्सेस का मंत्र दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपकी जिंदगी में भी एक जादू होने वाला है। आपको गौतम बुद्धा के सक्सेस का मंत्र मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है। तो द मैडली शो में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं स्टोरी के जरिए, कहानियों के जरिए, हिस्ट्री से लेके अभी तक जो भी इवेंट्स चल रहे हैं वो सब समझाता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बहुत पहले की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक नगर में गए। वो नगर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और नगर के बीचों बीच एक पेड़ था। तो गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उस पेड़ के पास आके बैठे। नगर के सभी लोग गौतम बुद्ध से मिलने आ रहे थे, ऑब्वियसली आएंगे ही। उनको सब लोग भगवान के रूप में देखते हैं, तो सब लोग उनसे मिलने आएंगे ही। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजू। राजू भगवान बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध को कहा कि हे भगवान, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो राजू ने कहा कि मैं जो भी काम खोलता हूँ उसमें मैं असफल ही हो जाता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से, मेरे को सफलता मिलती ही नहीं है। मैं क्या करूँ, आप मेरे को सफलता का कोई मंत्र दो। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि अभी तक तुमने क्या क्या किया है। तो राजू ने बताया, सबसे पहले मैंने एक अनाज की दुकान खोली थी, वो भी चल नहीं पाया। उसके बाद मैंने किराने की दुकान खोली थी, वो भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, यहाँ तक कि सामानों में कीड़े भी लग गए। उसके बाद भी मैंने 2-3 काम खोले जिसमें मैं असफल रहा, मैं नहीं कर पाया। कुछ महीनों बाद ही मेरे को बंद करना पड़ा। मेरे को सफलता का मंत्र नहीं मिल रहा। आप तो भगवान हो, आप मेरे को सफलता का मंत्र दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा, वो काम अगर तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें सफलता का मंत्र दे दूंगा, पर शर्त यह है कि वो काम तुमको पूरा करना पड़ेगा। तो राजू खुश हो गया। राजू ने बोला, जी हाँ भगवान, आपका आदेश है, मैं वो काम जरूर करूंगा और उसके बाद मेरे को सफलता का मंत्र भी मिल जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यहाँ से आप सीधा जाओगे तो एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। वहां पे कुछ चींटियां है जो कि अपना घर बना रही है। अब तुमको एक काम करना है कि तुम्हें 7 दिनों तक हर रोज जाना है और चींटियां जो घर बना रही है उसको तोड़ना है। तो राजू ने कहा, ये कौन सा बड़ा काम है? चींटियां तो एक दिन घर बनाएगी, मैं तोड़ दूंगा, फिर 7 दिन उनकी हिम्मत ही नहीं होगी घर बनाने की। वो तो एक ही दिन का काम है, बाकी 7 दिन आप बोल रहे हो तो मैं जाके देख आऊंगा। पर भगवान बुद्ध ने कहा, एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। तो राजू ने कहा, हाँ ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, पर एक दिन तोड़ने के बाद और फिर थोड़ी वो लोग हिम्मत करेंगे कि दूसरी बार मैं घर बनाऊं। चलो। तो राजू पहले दिन गया। पहले दिन उसने देखा कि चींटियां घर बना रही है। घर उनका लगभग पूरा हो चुका था। तो राजू ने एक लकड़ी ली और लकड़ी से सावधानी से, ताकि कोई चींटी मरे ना, क्योंकि भगवान बुद्ध का आदेश था, वो गुस्सा हो जाएंगे, तो बड़ी ही सावधानी से उसने चींटियों का घर तोड़ दिया और वो खुश होके बोला कि मैं सक्सेसफुल हो गया, अपना काम करके वो वापस आ गया। दूसरे दिन गया। दूसरे दिन जाते वो हैरान रह गया कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था। तो राजू को लगा ये चींटियां तो ढीठ है। उसने फिर से लकड़ी से उनका घर तोड़ा और उस जगह पे पानी डाल दिया, ताकि वो फिर से चींटियां वहां पे घर ना बना पाए। अब राजू बोला, भाई अब बना के दिखाओ। तीसरे दिन गया तो जिस एरिया में उसने पानी डाला था वहां पे कोई घर नहीं बना हुआ था। राजू तो खुश हो गया कि मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो सक्सेसफुल हो गया। पर उसने वो पानी वाली जगह के थोड़ा सा दूर देखा कि वहां पे चींटियों ने घर बना लिया था। राजू फिर शौक हो गया, यार चींटियों ने फिर बना लिया। राजू गुस्से में आ गया। गुस्से में आके राजू ने घर पूरा बिगाड़ दिया। तेज तेज वहां पे लकड़ी से पूरा घर तोड़ दिया, जिससे कि कुछ चींटियां इंजर्ड भी हो गई, शायद एक दो मर भी गई। राजू को बड़ा दुख हुआ यार कि भगवान बुद्ध ने मेरे को आदेश दिया था कि कोई चींटी मरनी नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैंने चींटियों को घायल भी कर दिया और मार भी दिया। और उनकी हिम्मत की भी दात है यार, मैं हर रोज मैं तोड़ रहा हूँ घर और हर रोज आके वो लोग घर बना दे रहे। चौथे दिन वो फिर गया।
चौथे दिन फिर उसको घर बना हुआ मिला। राजू को अब थोड़ी दया आने लगी थी चींटियों पे कि भाई मैं रोज इनका घर तोड़ रहा हूँ, मैं काम ये अच्छा तो कर नहीं रहा, ठीक है, मैं किसी का घर तोड़ रहा हूँ और चींटियां हर रोज हिम्मत करके वो घर बना लेती है। अब राजू को आ गई थी दया, तो राजू ने बोला भाई अब मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं एक तो बुरा काम कर रहा हूँ, किसी का घर तोड़ रहा हूँ और मेरी वजह से कुछ चींटियां मर भी गई है, तो अब तो मैं ये नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध को जाके मैं साफ साफ बिल्कुल सच्चाई से बोल दूंगा कि मेरे से नहीं हुआ, मैं इनका घर तोड़ नहीं पाया। पर राजू ने बोला मैं ये बोल तो दूंगा पर 3 दिन और आऊंगा जरूर यहाँ पे, और इनके लिए मैं खाने के लिए आटा भी लेके आऊंगा। तो राजू ने क्या किया, वो उसके बाद 3 दिन गया, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन गया, उनका घर तोड़ा नहीं, बल्कि उनको उनके साथ बैठा, उनको देखा घूमते हुए, उनको आटा खिलाया, सब किया। और 7 दिन बाद फिर वो भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध के पास जाके राजू ने बोला कि भगवान मैं इस काम में भी असफल हो गया, मैं 7 दिन चींटियों का घर नहीं तोड़ पाया, मुझे दया आ गई थी उनके ऊपर, तो मैंने पहले 4 दिन तो मैं तोड़ा, पर उसके बाद 3 दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने यहाँ तक कि उनको आटा भी खिलाया, अपने घर से ले जाके मैंने आटा भी खिलाया, और उनको अपने घर में घूमते हुए देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने 7 दिन चींटियों को देखा, तो तुमने इससे क्या सीखा, उनसे तुमने कुछ तो सीखा होगा, 7 दिन उनके साथ रहे, तुम कुछ तो सीखा होगा, तो क्या सीखा। तो राजू ने बोला मैंने एक चीज सीखी कि मैं बार बार उनका घर तोड़ रहा था, पर वही घर वो बार बार बना लेते थे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी कुछ आए। मैंने पानी भी डाल दिया था एक दिन, पर फिर भी उस पानी के जगह के साथ में उन्होंने घर बना लिया, वो रुके नहीं, वो उस काम को डट के करते रहे। और मैं जो अड़चन डालने वाला, मैं हार मान गया, पर वो हार नहीं माने, मैंने छोड़ दिया कि मैं अब उनका घर नहीं तोड़ूंगा, उनको जीने दो भाई। पर वो लोग लगातार करते रहे, तो इसलिए वो लोग सक्सेसफुल हो गए अपना घर बनाने के लिए। अगर पहले या दूसरे दिन ही चींटियां हार मान जाती, चींटियां बोलती कि अब तो ये आदमी रोज आ रहा है और मेरा घर रोज तोड़ रहा है, अब घर बनाने का फायदा ही नहीं, तो शायद उनको उनका घर मिल ही नहीं पाता कभी। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुमने बिल्कुल सही सीखा, किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए उसको लगातार फोकस वे में करते रहना जरूरी है। असफलताएं आएंगी, आप 1000 बार फेल होंगे, पर जब वो काम को लगातार आप करते जाएंगे तो एक दिन असफलता भी हार मान जाएगी और आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा अगर तुम उस अनाज के काम को लगातार अगर तुम करते रहते, गलतियों से सीखते, उसको ठीक करते, पर हार नहीं मानते, तो हो सकता था कि आज तुम उसी काम में सक्सेसफुल हो जाते। पर तुमने एक फेलियर के बाद ही वो काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से तुम दूसरी चीजें ट्राई करने लगे और तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया कि मैं उस काम में तो फेल हो गया, इस काम में भी मैं फेल ना हो जाऊं, अगले काम में भी मैं फेल ना हो जाऊं, जिसकी वजह से तुम किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जो काम कर रहे हो उसको ही डेडिकेशन से और बिना फेलियर के डर से लगातार करते जाओ। असफलताएं आती जाएंगी, पर तुम काम करते जाओ। तो दोस्तों यही था भगवान बुद्ध और राजू की स्टोरी, और भगवान बुद्ध के सफलता का मंत्र भी यही था। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैं कोशिश यही करूंगा आपसे कि कहानियों के जरिए आपको मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं या मैं भी सीखूं। जैसे कि हिस्ट्री में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, स्टोरी के जरिए इजी वे में मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता रहूं। जय हिंद।